रूस का यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 16 हमले हुए हैं। यूक्रेन के नेप्रोटस पर 2 गेरॉन ड्रोन से अटैक किया गया। रूस ने केमिकल प्लांट को टारगेट किया है। रूस के हमले में केमिकल प्लांट में भीषण आग लग गई। और एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर हमले का एक और वीडियो सामने आया है। नेप्रोटस इलाके में रूस का जो हमला हुआ है, इसका वीडियो आ चुका है। ये देखिए, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक हुआ है। रूस के ड्रोन हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। और एक और बड़ी खबर, कुर्स्क में यूक्रेनी सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। यूक्रेन के हथियार डिपो पर भीषण अटैक किया गया है। जो अगला निशाना साधा गया है वो कुर्स्क पर निशाना साधा गया है। यहां पर अटैक किया गया है। Ебать, еще сейчас нахуй. Это такие прилеты, типа зажигательные, что это? तो आपको बता दें कि यूक्रेन पर जो कब्जे की जंग है वो नॉन स्टॉप अब विध्वंस में बदलती जा रही है। रूस ने 140 से ज्यादा ड्रोन हमले कर दिए। यूक्रेन में 16 जगह पर बारूदी प्रहार हुआ है। ये दरअसल इंतकाम है जो मॉस्को में हुआ, अब वही यूक्रेन पे हो रहा है। शाही ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है। यूक्रेनी सेना को टारगेट करके बड़े हमले किए गए हैं। कहां हमले हुए हैं आपको दिखा रहे हैं। नेप्रोटस केमिकल प्लांट में धमाका किया गया। ओडेसा बंदरगाह पर ड्रोन अटैक किया गया। निकोपोल में सैन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो पर हमला किया गया है। तो ये वो जगह हैं जहां पर अटैक किया गया है। और आपको बता दें, रूस और यूक्रेन की जमीन बारूद से दहल रही है, लेकिन इस युद्ध की जो अग्नि है यूरोपीय देशों को भी जला सकती है। दरअसल अभी तक डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के साथ मिलकर युद्ध विराम की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया है कि यूरोप शांति का सिर्फ दिखावा कर रहा है। उसका मकसद जंग को भड़काना है। ऐसे में ट्रंप शांति का प्रयास रोक सकते हैं। इधर यूरोप ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली है, जिसके बाद क्रेमलिन ने ऐलान कर दिया है कि यूरोपीय देशों को उनकी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी। यूक्रेन युद्ध का यूरोप चैप्टर किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। एक ऐसा युद्ध जिसकी जद में यूरोप का हर वो देश होगा जो व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध यूक्रेन के साथ खड़ा है। डर है रूसी राष्ट्रपति यूरोप के देशों को टारगेट कर सकते हैं, और इस डर की वजह है कि यूरोपीय देशों की जिद और जंग भड़काने की कोशिश है, जिस पर अब खुद अमेरिका मोहर लगा रहा है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों ने यूरोप पर युद्ध लंबा खींचने का आरोप लगाया है। अधिकारियों का दावा है कि यूरोप यूक्रेन पर बेहतर समझौते के लिए दबाव डाल रहा है। कुछ यूरोपीय नेता यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने का सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। वो सार्वजनिक तौर पर ट्रंप के प्रयासों का समर्थन करते हैं, जबकि पर्दे के पीछे अलास्का बैठक को विफल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त पर आई है जब यूक्रेन लगातार रूसी शहरों और उसकी ऑयल रिफाइनरी को दहला रहा है। यूक्रेन के इन आक्रामक हमलों के पीछे यूरोपीय देशों की मदद और उकसावे को माना जा रहा है। यूरोप के इस हट को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप शांति प्रयासों से खुद को अलग करने पर विचार कर रहे हैं।
दावा है कि ट्रंप कूटनीतिक प्रयासों से पीछे हटने पर विचार कर रहे हैं। वो रूस या यूक्रेन किसी भी एक पक्ष के लिए नरम रुख अपनाने तक दूरी बना सकते हैं। ट्रंप के इस रुख की वजह पुतिन और ज़ेलेंस्की की बैठक नहीं होने की संभावना भी है। डेली कॉलर की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कबूल की। यानी पुतिन ज़ेलेंस्की की जिस वार्ता के लिए ट्रंप ने अलास्का में रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की, ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ बैठक की। यूरोपीय हट की वजह से उसके होने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी। इधर यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर ली। हाल ही में डेनमार्क में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में रूस पर नए प्रतिबंधों के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। रूस पर नए प्रतिबंधों का प्रस्ताव अगले हफ्ते पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव में 3 प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं। रूसी सामानों पर शुल्क और बढ़ाया जा सकता है। युद्ध में रूस का समर्थन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। रूस की शैडो फ्लीट पर शिकंजा कसा जा सकता है। दरअसल यूरोप रूस की हार तक जंग रोकना नहीं चाहता। यही वजह है कि वो कभी रूस पर प्रतिबंध लगाकर तो कभी यूक्रेन को हथियार देकर जंग जारी रखना चाहता है। इस बात की पुष्टि सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि खुद नाटो और यूरोपीय संघ का सदस्य देश हंगरी भी कर रहा है। हंगरी के विदेश मंत्री ने अपने एक बयान में कहा, डेनमार्क में हुई यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों की बैठक में स्पष्ट हो गया कि ब्रुसेल्स और ज्यादातर सदस्य देश शांति की नहीं बल्कि एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वो यूक्रेनी सैनिकों को वेतन, ड्रोन और हथियार भेजना चाहते हैं। साथ यूरोप किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं चाहता और युद्ध को जारी रखने की कोशिशों में टॉप पर जर्मनी है। मई में ही मर्ज ने चांसलर पद संभाला, जिसके बाद से ही जर्मनी ने सैन्य मदद बढ़ा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, जर्मन चांसलर ने ऐलान कर दिया है कि उनका देश पहले से ही जंग में शामिल है। मर्ज ने अपने एक बयान में कहा, पुतिन हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहले से ही रूस के साथ संघर्ष में हैं। हम सभी उम्मीद करते हैं कि एक दिन रूस और हम अच्छे पड़ोसी बनेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। पुतिन फिर से सोवियत संघ बनाना चाहते हैं। यूरोप और नाटो की युद्धक गतिविधियों को देखते हुए रूस ने भी महाजंग की तैयारी शुरू कर दी। रूस और बेलारूस जल्द संयुक्त युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रूस के टारगेट पर सिर्फ यूरोपीय देश ही नहीं बल्कि वो देश भी हैं जो यूरोप में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। दरअसल ऑस्ट्रिया नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में दिमित्री मेदवेदेव ने ऑस्ट्रिया को धमकी देते हुए कहा है कि रूस उसके साथ यूक्रेन जैसा ही व्यवहार करेगा। ट्रंप जानते हैं कि अगर यूक्रेन जंग में युद्ध विराम नहीं हुआ तो इसका दायरा एक बड़े हिस्से को अपनी जद में ले लेगा। यही वजह है कि वो यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के प्लान पर काम कर रहे हैं। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप यूक्रेन में सुरक्षा गारंटी के तौर पर अमेरिका की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी भेज सकते हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिकी सैन्य कंपनियों को सौंपी जा सकती है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप यूरोपीय देशों से बात कर रहे हैं। प्राइवेट कंपनियों के जवान यूक्रेन में किलेबंदी की जिम्मेदारी संभालेंगे, साथ ही सैन्य ठिकानों के निर्माण में मदद करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस प्रयास की वजह रूसी राष्ट्रपति की शर्त, जिसके मुताबिक रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन में दूसरे देश की सेना की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगा।
यही वजह है कि ट्रंप अब यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी के तौर पर अमेरिका की प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों के जवान यूक्रेन भेजने पर विचार कर रहे हैं। हालांकि पुतिन इसके लिए राजी होंगे, इसकी उम्मीद बेहद कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।